भक्ति प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में स्वरूपेणावतारेण लिंगेन च गुणेन च तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वा तथापि यावता कार्यम तावत तस्य करोति। याको कल व्याख्यान भयो तो अमुक भाग भयो, अमुक भाग पीछे रह गए। वहां स्वरूप पद को श्री गोकुलेश ने केवल जीव पर न मानते भय सेवा करण प्रकार निरूपण में जो है वो कहो है, यासु जो है वो देह रहित केवल जीव स्वरूप सुसेवा असंभव है। अतएव स्वरूप पद यहाँ लीलोपयोगी देह पर है, ये जो है वो कहो। और जब लीलोपयोगी देह प्राप्त हो है तब फिर आत्मा और देह, ये देह देही भाव को विभाग रह नहीं है। यसु जो है वो फिर वही स्वरूप है, कोई फिर अलग आत्मा को स्वरूप मानने की आवश्यकता रह नहीं है, क्योंकि वहां तो जो देह है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही देह है, वहां दोनों एक ही चीज हो जाए हैं। जैसे जो भगवत विग्रह में कोई जो है वो देह देही भाव नहीं है, वो आगे आवे ही गो तारतम्य न स्वरूप है। और ये देह जो है वो फल रूप सेवोपयोगी है, फलोपयोगी है, और जो है वो फल रूप भजनोपयोगी कहो। यासु ये देह अविकृत है, आनंदमय है, ये बात जो है वो बताई। ये जो है वो कोई देह जो है वो प्राकृत देह नहीं है। जो शुद्ध पुष्टि वाले जो भगवत भक्त हैं, उन शुद्ध पुष्टि वाले भगवत भक्तन को जो देह है, शुद्ध पुष्टि वाले भगवत भक्तन को श्री गोपीजन, श्री गोप बालक इत्यादि जो ब्रजस्थ भक्त हैं, उनको जो देह है वो अप्राकृत देह है, प्राकृत देह नहीं है। कोई अपने जैसे अस्थि चर्म मांसादि के देह नहीं है। लोक में दिखे भले वा प्रकार सु, किंतु जो है वो उनके जो है वो अप्राकृत आनंदमय देह है। या रीत सु उनको जो है वो स्वरूप माने जो है वो उनको जो लीलोपयोगी उनको जो विग्रह मिले वो उनको स्वरूप, वो तो नित्य है, अतः वो उनको सार्वधिक विग्रह है। फिर वह ठिकाने जो है वो विग्रह और फिर के भीतर है शरीरी, ये कोई अलग भाव है ही नहीं। वो तो सर्व आंतर बाह्य कृष्ण रसघन है, आनंद घन है, उनको जो है वो श्रीअंग है। अब उनको प्राकट्य भी जो है वो फल रूप भजनोपयोगी समाज के बीच में ही हो है। उनके चिन्ह भी जो है वो भजनोपयोगी देह चिन्ह हो है। चकारा तदुपयोगी वय भी जो है वो उनकी भजनोपयोगी हो है। उनके गुण भी सौंदर्य रसोद्बोधक चातुर्य भावादिक हो है। किंतु ये सब चीज जो है वो सर्वाज्ञात प्रकार रहे है, क्योंकि रसात्मक वस्तु है, अतएव रस पोषा है। ये सब मन्यमाना स्वपार्श्व स्थान कल बात बता चुकी। फिर भी ये कही कि जो है वो प्रभु तो अगणितानंद है, और जो है वो जीव जो है वो तो आखिर जो है वो अगणितानंद तो नहीं हो सकेगा, चाहे मुक्त दशा में भी। आनंदमय को विग्रह आनंदात्मक विग्रह हो जाएगा, सच्चे प्रगट सच्चिदानंद हो जाएगा, सब बात हो जाएगी। पर जितनो अगणितानंद प्रभु को स्वरूप है, इतना ही वो अगणितानंदमय हो जाएगा, ये बात तो नहीं है। और जो तारतम्य रहेगा तो पुष्टि मार्गीय भोग कैसे होगा? क्योंकि पुष्टि मार्गीय भोग में तो भक्ताधीनता जो है वो भगवान स्वीकार करें, तो तारतम्य नहीं रहना चाहिए, लगभग समानता आ जानी चाहिए। उनकी लगभग जितनी समानता आवश्यक है वो आ ही जाए। तारतम्य न स्वरूपे, ये जो चारों प्रकार हैं रसानुभव करने के, उन चारों प्रकार में वहां भी कोई तारतम्य नहीं है।
तारतम्य न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु। माने जो है वो पूर्वोक्त जो रसानुभव कर्ता के जो योग्यता प्रकार हैं, उन सब प्रकार अंशु जो है वो वहां जरा भी तारतम्य नहीं रहे हैं। अतएव पूर्ण स्वरूप रसानुभव सिद्धि प्रतिबंध हेतु जो तारतम्य भाव है, सिद्धि प्रतिबंध पाठ नहीं बैठे। ध्यान में आई कि नहीं? पाठ हमको कुछ जो है वो गड़बड़ लगे है। सिद्ध प्रतिबंध पाठ होना चाहिए, या को भी हम और अधिक कल विचार करके कहेंगे। कल सु हमको ये पंक्ति गड़बड़ कर रही है। ध्यान में आई कि नहीं? या कहना क्या इनको मतलब है कि जो पूर्वोक्त रसानुभव कर्ता के जो योग्यता प्रकार हैं, उन सब प्रकार अंशों जरा भी जो है वो तारतम्य भाव, तारतम्य नहीं है, तारतम्य भाव है, ये दिखाना है। और वो तारतम्य भाव जो है वो आपको क्या कहना है कि पूर्ण स्वरूप रसानुभव सिद्धि में प्रतिबंध अप्रतिबंध को हेतु है। पूर्ण स्वरूप रसानुभव की सिद्धि में प्रतिबंध हेतु नहीं हो सके। तारतम्य भाव जो है वो प्रतिबंध हेतु नहीं हो सके, अप्रतिबंध हेतु होना चाहिए। अतएव अप्रतिबंध हेतु जो तारतम्य भाव है, वो तारतम्य भाव दिखा रहे हैं कि भाई जितने भी स्वरूप, अवतार, लिंग और गुण, ये चारों में उनके और उनके गुण, उनको स्वरूप, इनको स्वरूप, उनको जो है वो अवतार, उनको अवतार, उनके लिंग, इनके लिंग, इनके चिन्ह, उनके गुण, इनके गुण, इनमें तारतम्य नहीं है। जब तारतम्य नहीं है तो पूर्ण स्वरूप रसानुभव सिद्धि होएगी। तो तारतम्य जो है वो होनो, ये रसानुभव सिद्धि प्रतिबंध हेतु है। तारतम्य भाव जो है वो रसानुभव सिद्ध प्रतिबंध हेतु है। अतएव यहाँ जो है सिद्ध प्रतिबंध हेतु तारतम्य भाव होना चाहिए। ये पंक्ति गड़बड़ कर रही है। ये कल सु हमको गड़बड़ कर रही थी, अब आज हमने जो हमको लगे है वो हमने या को पाठ कल्पना करके अर्थ कर रहे हैं। क्योंकि यूं तो बैठेगा नहीं, ग्रंथ नहीं बैठेगा। माने कहने को मतलब क्या है कि जैसे आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि भगवान के आत्मा और देह ये दो विभाग नहीं माने हैं, और आत्मा और देह दो विभाग न मान के वहां आत्मा में और देह में तारतम्य नहीं है, ऐसे इन भक्तन में भी आत्मा में और देह में तारतम्य नहीं है। भले ही वे अगणितानंदता न हो सके तावता किम, किंतु इनको भी स्वरूप ऐसा है कि इनके भी आत्मा में और देह में तारतम्य नहीं। इनको भी जैसे भगवान को आनंदमय देह है, तो इनको भी प्रगट सच्चिदानंद देह है, और वो प्रगट सच्चिदानंद भी पुरुषोत्तम के संपर्क से जो है वो लगभग अगणितानंद तुल्य हो जाए। लक्ष्य में आई कि नहीं? अरे जब एक स्पर्शमणि अयस्कांत को जो यदि सुवर्ण निर्माण कर सके है, तो ये जो है वो भगवत संबंध सु जो है वो है? कृष्ण प्रेम पे कृष्ण हो या मैं कहा आचरज बढ़, श्री नंददास जी जो है वो कह ही रहे हैं। तो जब इनमें जो है वो कृष्णाविर्भाव हो है तो अगणितानंदत्व भी आविर्भूत हो जाए। लक्ष्य में आई कि नहीं? तो ये जो है वो ऐसे कृष्णाविर्भाव सामयिक अगणितानंदत्व रहे, पर वो अगणितानंद को जो है वो या प्रकार को संपर्क इनको हो है विप्रयोग समय में कि जो कृष्णो हम भी ये करें हैं। ध्यान में आई कि नहीं? कृष्णो हम भी ये करें हैं, अहंकारादेश जा वक्त सर्वात्म भाव में हो है। तो वाक्य संपर्क सु इनमें भी जो है वो कछु भले इनके देह अक्षरात्मक हैं,
परंतु ज्ञान्युपास्य अक्षरापेक्षया भक्तोपास्य अक्षर में जो है वो अधिकानंद है। और भक्तोपास्य अक्षरन में भी, भक्तोपास्य अक्षरात्मक देह में भी जो इनके देह है, लीलोपयोगी देह, ये तो साक्षात भगवत रमण योग्य है। अतएव जो है वो इनमें तो अधिकाधिक आनंद हो। तो यसु जो है वो पूर्ण, भले भगवान की तरह पूर्ण अगणितानंदमयता न हो, परंतु जो है वो इनके भी लगभग आनंदमय तुल्य है। यसु आनंदमय शब्द कहो, ध्यान में आई कि। और इनके न स्वरूप में और इनके देह में और आत्मा में कोई तारतम्य नहीं है। जैसे भगवान के देह और आत्मा में तारतम्य नहीं है, आंतर बाह्य सब आनंद घन, रस घन ही है, ऐसे इनको भी जो है वो स्वरूप जो भी कुछ है वो आंतर बाह्य एक ही है। वह ठिकाने जरा भी तारतम्य जो है वो है नहीं। तारतम्य न स्वरूप देहे व, आत्मस्वरूप में देह में कोई तारतम्य नहीं है। इनकी क्रिया में नहीं है तारतम्य। ये सब बात जो है वो उनको आत्मपद सु जो है वो इनको स्वरूप सु जो है वो आत्मा ही लियो जाए है, और इनको आत्मा और देह एक है। यह सब बात को निरूपण कल जन्म प्रकरण को भी आत्मानम भूषयान चक्रु, ये भी हम कल बात बता चुके हैं। ऐसे इनकी क्रिया भी भगवान के सदृश हो, जैसे कृष्णो हम पश्यत गतिम ललिता अमिति तन्मना। हाँ, देखो मेरी गति कृष्ण के समान है कि नहीं। इनकी क्रिया भी यही प्रकार से। ऐसे देहात्मा तारतम्य, क्रिया को देहात्मा में तारतम्य को अभाव, क्रिया में भी तारतम्य अभाव, ये सब चीज जो बताई। दूसरों क्रिया में जो है वो तारतम्य भाव को एक प्रकार विशेष ये भी है कि जैसे भगवान के द्वारा जो कुछ क्रियाएं हो हैं रसोपयोगी, उन क्रिया विशेषण सु जैसे भक्तन को परमानंद रसानुभव भगवान करावे, ऐसे भक्त कर्तृक रसोपयोगी क्रिया विशेष सु भगवान को परमानंद रसानुभव हो है, यो भी तारतम्य भाव है। ऐसे क्रिया भी दोनों की परस्पर रसानुभव कराने वाली है। ये सब या प्रकार से तारतम्य नहीं है, अतएव लगभग समानता आ जाए है। यसु जो है वो पुष्टि मार्गीय भोग में भी जो तुम चाहो कि कुछ साम्य अधिक आनो चाहिए, तो वो साम्य आ ही जाए। जाकू परमम साम्य वो पई थी, वो परम साम्य जो है वो या ठिकाने मिले है परम साम्य। परंतु सर्वथा जो है वो यदि अभेद हो जाए तो फिर रसानुभव नहीं हो। सर्वथा जो है वो बिल्कुल वो वही प्रकार हो जाए तो फिर रसानुभव नहीं हो। अतएव जितनो तारतम्य रखना आवश्यक है कि ये रसदाता है और हम रसग्रहीता है, इतनो तारतम्य तो जो है वो रखना ही पड़ेगा। जैसे ज्ञानेश्वर कहें कि द्वैत नमोड़िता केले आपुण सरखे पंडुसुता। द्वैत नमोड़िता, सेव्य सेवक भाव को हटायो नहीं। वो सेव्य सेवक भाव जामे कायम रहे, तो वो सेव्य सेवक भाव कायम तभी रहेगो कि अगणितानंदत्व और जगत व्यापार वर्ज्य, ये दो चीज जो जगत कर्तृत्वादि जो ब्रह्म के असाधारण लक्षण है, वे जो है वो मात्र नहीं प्रकट करें, बाकी और लगभग समानता दे दें। पर जितने सु जो है वो रसानुभव सिद्धि में कोई भी प्रकार को जो है वो बीच में हरकत न आवे, आनंद सु रसानुभव हो सके, या प्रकार को जो है तथापि यावता कार्यम तावत तस्य करोति ही। यहाँ ठिकाने जो है वो मैंने जो अर्थ कियो या सु कुछ श्री गोकुलेश यहाँ जुदो अर्थ करे हैं, ध्यान आई कि नहीं। मैंने जो है वो वाकु उनके ही टीका के अनुकूल अर्थ कियो, कोई अलग अर्थ नहीं कियो। पर ये जो है वो यहाँ ठिकाने ये भी अर्थ कर रहे हैं कि फल प्रकरणीय प्रथमाध्याय में बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनाल भन मर्म
या को संस्कृत में अर्थ नहीं कहूँगा, जो संस्कृतज्ञ लोग हैं वो समझ जाओ। वो जो है वो या श्लोकसु उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार, या श्लोक के द्वारा अपने रमण सु पूर्ण रसानुभव करा के और फिर उनको जो है वो मानिन्योभ्यधिकम भुवि, उनको फिर मान पैदा कियो है। तो फिर जो है वो स्वरूप परावृत्ति रूपेण पूर्ण रसानुभव कारयित्वापि, फिर उनको जो है वो एक प्रकार से स्वरूप बदल के, और जो है मैंने पहले संयोग रसात्मक तो अब विप्रयोग रसात्मक से जो है वो उनको अनुभव कराने लगे। स्वरूप परावृत्ति रूपेण पूर्ण रसानुभव फिर करा के, फिर जो है वो फल प्रकरणीय चतुर्थाध्याय में तद्दर्शनाह्लाद विधूत रुद्रजः मनोरथांतम श्रुतयो यथा यासु भक्त मनोरथ अगम्य पूर्वानुभूत पूर्ण रस तारतम्य रस तारतम्य ज्ञापयितुं स्वरूपानंदं दत्तवान इति यावता कार्यं तावत् तस्य करोति। माने जो पहले अध्याय में जो उनको मिले तो सुख पूर्ण रसानुभव, वाके बाद जो है वो फिर उनको मान भयो, और मान के बाद उनको फिर विप्रयोग को अनुभव भयो, और विप्रयोग के अनुभव के बाद उनको जो है वो गुणगान आदि के बाद फिर दैन्य भयो, और दैन्य के बाद आविर्भाव भयो, और आविर्भाव के बाद जो फिर उनको सुख मिले वो जो है वो पूर्ण रसान पूर्व को जो पूर्ण रसानुभव है, तो यासु भी जो है वो कुछ ये एक विलक्षण पूर्ण रसानुभव है। तो ये जो है वो जासु तथापि यावता कार्यम, जैसे 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 स्वरूपानंद को आनंदानुभव अधिक हो, या प्रकार से जो है वो कभी कभी तारतम्य आप दिखा भी दें ध्यान में। तथापि यावता कार्यम, ये तारतम्य को या ठिकाने भी इन लियो, तथापि यावता अतएव वा ठिकाने मनोरथांतम श्रुतयो यथा एवं, यहाँ पूर्ण स्वरूपानंद दान या ठिकाने। एक वक्त उनको लगे कि हमको पूर्ण संयोग रसानुभव मिलो, पर अभी पूर्ण संयोग मिले नहीं। उनको एक वक्त पूर्ण संयोग रसानुभव को भान भयो, परंतु अभी पूर्ण मिलो नहीं। वो तारतम्य उनको चतुर्थाध्याय में दिखायो। ये जो है वो तारतम्य वो स्वरूपानंदानुभवोपयोगी तारतम्य जितना आवश्यक हो है उतना तो करके आप दिखावे हैं। ये जो है वो या दृष्टांत को भी देते थे जो हमने कही, वो भी हमें साथ मिला के तो कोई हरकत नहीं है। वो उनकी टीका के अनुसार उनके ही पूर्व पक्ष को जो है वो उत्तर पक्ष रूप व्याख्यान हो जाए। अब या प्रकार से पुष्टि मार्ग, मर्यादा मार्ग और प्रवाह मार्ग, इन तीनों को अलग अलग शुद्ध को एक स्वरूप दिखा के अब शुद्ध मिश्र भेद सु तीनों ही मार्ग में द्वैविध्य है। अब ये शुद्ध मिश्र भेद सु तीनों मार्ग में द्वैविध्य है, या के ऊपर जो है वो सभी प्राचीन इन ग्रंथन की भूमिका लिखने वाले ने, इन ग्रंथन के ऊपर कुछ लेख लिखने वाले सभी विद्वानों ने, में कोई एक बाकी हो यो मुझको लगे नहीं है ध्यान में, वैसे मैं एक को नाम क्यों कहूँ ध्यान में कि नहीं, पर प्रायः सभी लोगों ने या ठिकाने या को व्याख्यान करते वक्त या ढंग से व्याख्यान किया है कि पुष्टि के भी जो है वो 4 प्रभेद हैं, और जो है वो मर्यादा के भी जो है वो 3 प्रभेद हैं, और जो है वो प्रवाह के जो है वो 2 प्रभेद हैं। या तो प्रवाह के जो है वो न प्रवाह के जो है वो 2 प्रभेद हैं, यार 9 प्रभेद जो है वो किए। कोई न प्रवाह के भी जो है वो
प्रवाह के भी जो है वो 3 प्रभेद किए, ध्यान में आई कि, परंतु वे प्रभेद ये गोकुलनाथ जी की टीका के साथ विचार करके किए हैं कि नहीं, ये बात अलग है। कदाचित अन्य टीकाकारन के मतानुसार किए हों तो ये हो सके है ये प्रभेद, बाबा हमारे विवाद नहीं है। गोकुलनाथ जी की टीका के अनुसार या प्रकार को विभाग हमको लगे नहीं। इनके प्रभेद में जो है वो कौन से प्रभेद हैं कि मिश्र जो मार्ग है वो 3 प्रकार के हो जाए हैं और शुद्ध एक अलग हो जाए है। या प्रकार से ये जो है वो कह रहे हैं मिश्र जो है वो 3 हो जाए, शुद्ध एक अलग हो जाए। तो ये या ठिकाने जो भेद बता रहे हैं और वाको कहें कि तत्सिद्धे, माने ये जो है वो मिश्र को जो है वो 3 प्रभेद ये काय के लिए रखो, तो भगवत कार्य सिद्धे, माने भगवान ने जो 3 मार्ग प्रकट किए, पुष्टि, मर्यादा और प्रवाह, इन तीनों को विभिन्न विभिन्नतया ज्ञान हो जाए, या के लिए मिश्रण को भी प्रकार जो है वो बताए गए। प्रवाहादि विभेदेन भगवत कार्य सिद्धे, अथवा भगवत कार्य माने कहा कि क्रीड़ा रस, क्रीडार्थम आत्मन इदं त्रिजगत कृतंते स्वाम्यंतु तत्र कुधियो परे ईश कुरियो, आपने अपने क्रीड़ा के लिए स एकाकी न रमते सद्वितीय मैच्छत, अपने रमणार्थ ही प्रपंच कियो है। तो क्रीड़ा रस में वैचित्र्य आवश्यक है, वैचित्र्य के लिए 3 प्रकार के जीवन की भी आवश्यकता। जब तक 3 प्रकार के जीव नहीं होंगे वैचित्र्य नहीं होगा। अब वहां में जो पुष्टि सुमिश्र जो हो हैं, पुष्ट्या विमिश्रा ते सर्वज्ञा भवन्ति, माने जो सर्वज्ञ लोग हो हैं, जैसे कौन, उनको दृष्टांत या ठिकाने गिनाए हैं कि नारद प्रहलाद आदि, नारद प्रहलाद आदि जो सभी बात को जानने वाले, कि ये सर्वज्ञ, उन सर्वज्ञ जब उन सर्वज्ञन में माने वे वो हो पहले ज्ञानी तो स्वाभाविक हो भी, और उन ज्ञानी में जब वक्त पुष्टि के द्वारा भक्ति को मिश्रण हो है, तब वे सर्वज्ञ हो वे सु पुष्टि मार्ग को उत्कर्ष जान ले हैं, और वे पूर्ण ज्ञान फल निष्ठ होते भय भी पुष्ट स्वरूपाभिज्ञ होके और पुष्टि सुमिश्र हो हैं, तब वे सर्वज्ञ हो जाए। जाकू जो है वो महाप्रभु जी ज्ञान निष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो ही यदा भवे, शास्त्रार्थ प्रकरण निबंध में बता रहे हैं। वो ज्ञान निष्ठा तो उनको हो ही गई है, पर ये वो ज्ञानी चेत भजते कृष्णम जो दशा बताई है, वो ये पुष्ट्या विमिश्रा सर्वज्ञा वाके लिए जो है वो कथन हो शास्त्रार्थ प्रकरण निबंध को, यो गोकुलनाथ जी की टीका सु जो है वो मालूम पड़े है।